गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए इसके पहले जो पार्ट 1 हम करवाए थे उसका अगला पार्ट 2 लेकर आए हैं, है ना। आप लोग जो जान रहे हैं कि स्पीडी जो करेंट अफेयर है, जो अभी अभी फ़िलहाल 1 अप्रैल तक अपडेटेड है, उसका हम ऑब्जेक्टिव जो 800 क्वेश्चन है ना, 800 से कुछ ज़्यादा है, तो उसका हम सोचे थे कि 8 दिन में आपको कंप्लीट करवाया जाए। और उससे क्या होगा कि आपको जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगी, जब 1-2 दिन बचेगी, तो उसको आप 1 से जो 8 तक का वीडियो है उसको आप लोग स्पीड बढ़ाकर, यानी कि आप 2 के स्पीड में, 1.5 के स्पीड में करके आप लोग फटाफट से देख के रिवीजन कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि आपका बहुत कम समय में 1 से 2 घंटा में आप पूरा ऑब्जेक्टिव को आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा यह जो है प्रयास आप लोग को कैसा लगेगा बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपना विचार ज़रूर रखें ताकि हम इस सीरीज को हम आगे और बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो आप जाइए, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ होगा, उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या तो वीडियो पर जाकर हमारा लोगो जो है राजधानी का, उस पर आप जो है क्लिक करके हमारे सभी वीडियो पर जाकर पार्ट 1 इसका ज़रूर देख लें, है ना। इससे क्या होगा कि आपका पीछे वाला भी कवर होता हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ले, तो चलिए आज का जो है क्वेश्चन नंबर 100 नंबर, कल 99 तक हुआ था। 100 नंबर क्वेश्चन ने कहा था किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्ट्रेस अवार्ड जीता था। तो बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग का एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता था। तो आपको याद रखना है 100 नंबर का ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, विल स्मिथ। क्या याद रखना है? विल स्मिथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर बी, जापान। क्या याद रखना है? जापान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखना है कि ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। क्या होगा? ए, फ्रांस। क्या याद रखना है? फ्रांस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में आते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। अभी देखिएगा, यूक्रेन को 3 हिस्सा में किसने बांटा, ये बहुत चर्चित है, ये तो सबको पता होगा कि रूस जो है, अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन को कितने हिस्सों में बांट दिया? 3 हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, असम। क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 105। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ समूह, है ना, अध्ययन के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर 105 का हो जाएगा सी। ठीक है, कौन हो जाएगा? सी, के एन राघवन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड, क्या है नाम? गोल्ड पावर कार्ड। याद रखिए, गोल्ड पावर कार्ड किसने लॉन्च किया है। तो याद रखना है रूपिक ने। क्या याद रखना है? रूपिक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला यूनिवर्सिटी कौन बन गया है। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वी आर वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की था। वी आर वनिता किस खेल से संबंधित थी? क्रिकेट से। किससे थी? क्रिकेट से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन। आइए, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, नॉर्वे ने। किसने? नॉर्वे ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे कहाँ में, है ना, देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। तो केबल रेल ब्रिज कहाँ बना रहा है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ बना रहा है? जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है। हिमाचल प्रदेश को कहाँ जैव विविधता पार्क मिला है? तो मंडी में। कहाँ मिला है? मंडी में। याद रखिएगा। ठीक है, पहला जैव विविधता पार्क कहाँ मिला है? मंडी में, हिमाचल प्रदेश के मंडी में। अगला,
हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान दिया गया है? ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन रहा। हिलाल पाकिस्तान किसको मिला है? तो याद रखिएगा बिल गेट्स को। किसको मिला है? बिल गेट्स को। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। ठीक है, तो याद रखिएगा कृषि मंत्रालय ने। किसने? कृषि मंत्रालय ने एक अभियान जारी किया था, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। अगला क्वेश्चन। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के ब्लाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। क्या याद रखना है? कनाडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अवार्ड, है ना, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है दादा साहब का, उसको फिल्म ऑफ द ईयर 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर कौन सा फिल्म को चुना गया है? तो ये तो कभी भूलने वाली बात ही नहीं है, याद रहेगा, हमेशा याद रहा होगा। पुष्पा। क्या याद रखना है? पुष्पा द राइज। ठीक है, चलिए वही पुष्पा जो झुकेगा नहीं साला, नहीं। चलिए अगला। हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग, हाल ही में आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय जो मैच होता है T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो आपको याद रखना है कि अब जो है शीर्ष पर हमारा देश भारत पहुंच गया। कौन पहुंच गया है? भारत। ठीक है, चलिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा 11% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितना परसेंट की? 11% की। अगला क्वेश्चन। भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपको जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये नेपाल भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला जो है पहला देश बन गया है ना। अगला। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, डाबर इंडिया। क्या याद रखना है? डाबर इंडिया। ठीक है, चलिए अगला। क्वेश्चन नंबर 121। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? देखिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह। क्या याद रखना है? शेर शाह। ठीक है, चलिए। एक देखिए पुस्तक है, चर्चित पुस्तक है, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। ये हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा उमा दास गुप्ता। क्या याद रखना है? उमा दास गुप्ता। ठीक है, अगला। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो फ्रांस ने किस देश से अपना वापस सेना को बुला लिया है? तो याद रखना है माली से। कहाँ से? माली से। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो याद रखना दिल्ली, है ना, दिल्ली। कौन याद रखना? दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपना देश का नाम बदल दिया है, और वह नाम बदल के क्या रखा है? याद रखना है तुर्की का नाम बदल गया, जिसको ध्यान में रखना है तुर्कीये, है ना, तुर्कीये। क्या याद रखना है? तुर्कीये। लिखावट में भी इसका देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तुर्कीये। क्या याद रखना है? तुर्कीये। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 में आइए। क्वेश्चन नंबर 126 में कहता है हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा जी अशोक कुमार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए 127 में। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 127 में आइएगा, किसान मोबाइल ऐप, है ना, किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? IIT रुड़की। अगला क्वेश्चन। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT की स्थापना करेगा? नवीनतम व्यापार के तहत भारत जो है किस देश में अपना IIT की स्थापना करेगा? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, UAE में, है ना, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगला 129 नंबर। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिएगा। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक की, है ना, mRNA तकनीक दी जाएगी? तो याद रखिएगा 6। कितने देश को? 6 देशों को। अगला। हाल ही में कौन नागरिक हवाई
हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इजराइल। इजराइल ये बन गया। कौन बन गया? इजराइल। ठीक है, चलिए अगला। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए, ये देखिए इसको तो एकदम जरूरी है याद रखना क्योंकि जनवरी वाला पूछा है। तो जनवरी 2022 के लिए आपको याद रखना है कीगन पीटरसन। ठीक है, कीगन पीटरसन। ठीक है, याद रखिएगा पीटरसन 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला, क्योंकि अब तो 2022 वाला ही पूछेगा, 21 वाला तो पूछने का काफ़ी कम चांस रहेगा। चलिए लेकिन देख लीजिएगा 132 में आइए। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? शकीबुल गनी। कौन बन गया? शकीबुल गनी बन गया। ऑप्शन नंबर बी। यूएस और कौन से देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे, है ना? यूएस और कौन सा संयुक्त हवाई अभ्यास, कौन सा देश मिलके, है ना, कोप साउथ 2022 आयोजित करेंगे। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यूएस और कौन? बांग्लादेश। यूएस और बांग्लादेश मिलकर। चलिए अगला। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, संदीप बख्शी। क्या याद रखना? संदीप बख्शी। ठीक है, चलिए अगला। वर्ष 2022-23 के लिए आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए, देवाशीष मित्रा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 136। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो याद रखना है कि 13 फरवरी को भारतीय महिला दिवस यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है सरोजनी नायडू। क्या याद रखना है? सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 138। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? याद रखना है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, चनीरा पोनप्पा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। कौन स्टार्ट किया? सिडबी। ठीक है, चलिए अगला। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? रेडियो दिवस बहुत पूछता है। 13 फरवरी। क्या याद रखना? 13 फरवरी रेडियो दिवस। अगला। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, 46वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 46वां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 142 में आइए। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, है ना, से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। क्या याद रखना? जम्मू कश्मीर। अगला। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो याद रखिएगा सूरत में। कहाँ बनेगा? सूरत में बनेगा, है ना, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। अगला। हाल ही में जारी टोम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बन गया? सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ कौन सा शहर बन गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। कहाँ बन गया? मुंबई, है ना, मुंबई। चलिए अगला। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया? ताइवान के कंपनी के साथ किसने समझौता किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदांता ने। किसने समझौता किया? वेदांता ने। अगला। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है? ठीक है, लसका एक बुखार है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ फैल रहा है? ब्रिटेन में। कहाँ फैल रहा है? ब्रिटेन में। चलिए अगला। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस 15 फरवरी को कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। ठीक है, चाइल्डहुड कैंसर दिवस 15 फरवरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 148। हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटंस याद रखिएगा। आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी
अहमदाबाद ने अपना नाम क्या रख रहा है? गुजरात टाइटंस। चलिए अगला, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग में के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। दलहन, 10 से दलहन, 10 से 10 याद रख लेना है। 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया था, विश्व दलहन दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 151। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 में आइए, हाल ही में औषधि कंपनी जो है फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप शाह। कौन बने? फाइजर कंपनी, फाइजर इंडिया के चेयरमैन प्रदीप शाह, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, तो याद रखिएगा 152 का ऑप्शन नंबर डी, गौतम अडानी। कौन बन गए? गौतम अडानी। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? PSLV C-52 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, इसरो ने। किसने? इसरो ने, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। चलिए अगला, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। ऑप्शन नंबर बी, चाइना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो आपको याद रखना है भारत, अपना देश भारत। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला, हाल ही में किसने रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया, फिर से बोलिएगा, रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 156 का सी, नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग, है ना, योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग। चलिए अगला, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह लॉन्च किया, यानी निष्क्रिय कर दिया है? उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया, लॉन्च नहीं, निष्क्रिय कर दिया है। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, इसरो। किसने? इसरो ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 158 में आइए, हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई? तो 1001 दिवसीय खेलने वाला तो आपको पता ही होगा, इतना मैच कौन खेल सकते हैं? अपना देश भारत। ठीक है, चलिए अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 159, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्या याद रखना है? केरल। चलिए, हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, रवि मित्तल। क्या याद रखना है? रवि मित्तल। ठीक है, रवि मित्तल। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में DRDO के प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL, है ना, के निदेशक कौन बने? तो याद रखिएगा आपको 161 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, GA निवास मूर्ति। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है? ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? तो याद रखिएगा डेरिल मिशेल को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, डेरिल मिशेल। अगला क्वेश्चन है 163 नंबर, हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा आपको कि अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता था? अपना देश भारत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 164, हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, संत रामानुजाचार्य। अगला, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? राजनयिक बहिष्कार किसने किया? अपना देश भारत ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 166 में आइए, 1 फरवरी 2022 को भारतीय तट रक्षा बल, है ना, भारतीय तट रक्षा बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 46वां।
कौन 46वां, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो कौन सा खिलाड़ी जो है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना PR श्रीजेश, याद रखना PR श्रीजेश, PR श्रीजेश, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ना? तो याद रखें यहाँ होंडुरास की। जब हार्ड रहेगा क्वेश्चन करने का शिफ्ट में तो यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। याद रखिएगा होंडुरास, कहाँ होंडुरास, सियोमारा कास्ट्रो होंडुरास। 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रता भूमि दिवस का थीम क्या था? वेटलैंड, है ना, वर्ल्ड वेटलैंड डे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या है? तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा उन्नति हुड्डा ने। किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने, ऑप्शन नंबर ए। उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के। कहाँ के बने? पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन त्रिपाठी। क्या रखना है? मदन मोहन त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने? रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने? तो ऑप्शन नंबर सी, GAB रेड्डी। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? तो याद रखना है भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में, ठीक है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ बनेगा? जिसको कहते हैं जियोलॉजिकल पार्क, जबलपुर में। क्या बने? कहाँ बनेगा? जबलपुर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 175, हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा 175 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? 176 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सऊदिया अरब। क्या हो जाएगा? सऊदिया अरब, ठीक है, सऊदिया अरब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। अगला, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? तो संविधान पार्क का शिलान्यास, संविधान पार्क, ठीक है। कौन सा पार्क है? संविधान पार्क का कहाँ शिलान्यास किया गया? तो याद रखना जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। चलिए, हाल ही में रिकॉर्ड 21वां यानी 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है इसको भी राफेल नडाल ने जीता। किसने जीता? राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। 180 नंबर का क्वेश्चन आइए, हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? बिग बॉस सीजन 15 जो है उसका ट्रॉफी किसने जीता? तो याद रखिएगा तेजस्वी प्रकाश, है ना, तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीती है। अगला, भारत का पहला बुद्धिमान संदेह वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 181 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेटीएम मनी, है ना, पेटीएम मनी। याद रखना पॉप्स, पेटीएम, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में किस देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हो गया 182, ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलोर को पछाड़ा है? तो याद रखिएगा बेंगलोर को पछाड़ने वाला कौन सा बना है? दिल्ली। कौन बने? दिल्ली। चलिए अगला, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? ठीक है, कौन सा है? तो बताइए, याद रखिएगा नासिक। कौन है? नासिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नासिक, ठीक है, नासिक। चलिए अगला, हाल ही में सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो टाटा पावर के साथ समझौता कौन किया? SBI।
किसने किया? SBI ने किया, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, SBI ने सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है। अगला, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? याद रखिए कतर, क्या रखना है? कतर, ठीक है, चलिए कतर। अगला, हाल ही में किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया, याद रखिए गुजरात, क्या याद रखना है? गुजरात, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो राम मंदिर का झांकी था वही गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर, किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो याद रखिएगा चाइना, कौन? चीन। अगला, हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर कौन आ गया है? तो अब याद आ गया है अमेरिका, कौन आ गया? अमेरिका। चलिए अगला, चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? किताब है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है, तो याद रखना है इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल, नवदीप सिंह गिल। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई? तो सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ कम की गई है? याद रखना है तेलंगाना में, कहाँ? तेलंगाना में। अगला, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपना नाम किया है? तो याद रखना है कि हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किसके नाम हुआ है? तो थेरेसी जोहांग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़ा पहाड़ी, जो 3 गुना बड़ा पहाड़ है उसको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया गया? तो याद रखिएगा इसको नाम दिया गया सुपर माउंटेन्स नाम दिया, सुपर माउंटेन्स, ठीक है, सुपर माउंटेन्स। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAST ऑपरेशन का नाम याद रखना है AAST, क्या याद रखना है? AAST ऑपरेशन शुरू किया है। तो याद रखना है किसने शुरू किया है? तो आपको याद रखना है RPF ने, किसने? RPF ने AAST ऑपरेशन, मानव जो तस्करी था उस पर अंकुश लगाएगा। अगला, हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, कौन? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? 2021 में सोना का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया? तो याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, है ना, RBI। कौन बन गया? RBI। अगला, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। अगला, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम, देखिए कार्यक्रम का नाम याद रखना है जीवा कार्यक्रम। तो जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो याद रखिएगा नाबार्ड ने, किसने? नाबार्ड ने कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया था? जीवा कार्यक्रम। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है आज का। चलिए क्वेश्चन देखिए, हम पढ़ देते हैं। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन, महासागर को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 200 है ना, फ्रांस, किसने? फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। तो इस तरह से आज हम 200 पार्ट 2 इसका समाप्त कर दिए हैं। 200 तक हम पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? 200 तक हम पहुंच गए हैं। 800 में 200 तक हम पहुंच गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहला पार्ट 1 भी देखे होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, क्या कर दें? सब्सक्राइब, ठीक है, लाल बटन होगा वहाँ पर, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि जो है आपको हमारा नोटिफिकेशन, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता हुआ रहेगा। चलिए, आपकी तैयारी उम्मीद है कि ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है NTPC का, साथ ही साथ ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है समझिए, तो इसलिए लगे हुए रहें, अपना हिम्मत को नहीं हारना है। और हौसलों को, अगर कहा जाता है कि अगर हौसला में जान हो तो उड़ान तुमसे दूर नहीं, और दिल में अरमान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए जय हिंद।